जैसा माहौल है ऐसा ही माहौल बना रहेगा, कोई जाएगा नहीं यहाँ से। ऐसा शायर पेश करने दे रहा हूँ। लीजिए, मुशायरों की दुनिया से लेकर महफिलों की वादियों में कदम रखने वाला शायर डॉक्टर तारिक कमर हमारे दरमियान मौजूद है। बड़ा ही खूबसूरत लबो लहजा है, बड़ी खूबसूरत अंदाज है। तारिक कमर क्या खूबसूरत शायरी करते हैं। बिला फासला ETV उर्दू के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर तारिक कमर जदीद लबो लहजे के साथ मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि बिला फासला वो आपसे मुत्तसिल हो जाएं और जनाब डॉक्टर तारिक कमर को आप समाअत फरमाएंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई आज भी नई नस्ल के शुआरा ऐसी ऐसी शायरी करते हैं। मुनफरिद लबो लहजा, मुनफरिद अंदाज जनाब डॉक्टर तारिक कमर का। बुलंदतरीन सलवात से आप हज़रात इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर तारिक कमर का। आप पढ़िएगा और वो नज़्म पढ़िएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अर्ज़ ये कर देना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत महफिल मुनाक़िब की गई। बस मुझे अर्ज़ ये करना है कि ज़िंदा कौमें अपनी संजीदगी से पहचानी जाती हैं। एक कवि का एहसास है, मोहतरम एजाज साहब मौजूद नहीं हैं आज, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे साथ शरीक हैं। मैं रास्ते में था, एक नज़्म की मुझसे बार बार फरमाइश हो रही थी। अगर आप लोग इजाज़त दें तो वही नज़्म पेश कर दूं जो मैंने गुज़िश्ता साल पेश की थी। उसके बाद कुछ शेर पेश करूँगा और फिर तरह कलाम मुलाहिदा फरमाएंगे। न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। हज़रात, ये नज़्म मैंने लिखने की जसारत की थी। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर नसीम मुज़फ़्फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं इनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, शायरी की बहुत सी डेफिनेशंस, बहुत सी परिभाषाएं, बहुत से हवाले, बहुत सी तमहीदें बयान की गई हैं, लेकिन जब करबला के अजीम किरदार के हवाले से बात की जाए तो नज़्म कैसी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने सिर्फ 2 जुमलों में बात ख़त्म की थी कि जो करबला के हवाले से जो पोइट्री हुई है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ प्लकिंग ए फ्लावर विदाउट एनी स्क्रैच ऑन योर हैंड। देखिए, आपकी तारीख़, एक तिफ़्ल मकतब की जसारत, आपकी अलामात, आपकी तशबीहात, मैं तो सिर्फ जसारत करता हूँ। अहले इल्म दानिश तशरीफ़ फरमाएं। नसीर भाई, मुलाहिदा करेंगे कि न मंदिरों में, न मस्जिदों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी। मुसाफिरीन खुदा के हक में अज़ाब क्यों हैं, अताब क्यों हैं। एक आवाज़ उभरी थी कन्फ्यूशियस की, जिसने सदियों पहले कहा था कि देयर इज नो गॉड, इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई ब्लड स्प्रिंकल्स इन दिस एटमॉस्फेयर। सिर्फ करबला से एक लम्हा उठाता है तालिब इल्म और देखिए बताता है कि खुदा कैसे मौजूद होता है। मुलाहिदा फरमाएंगे। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी। मुसाफिरीन खुदा के हक में अज़ाब क्यों है, अताब क्यों है।
अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रमा है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रमा है? अगर खुदा है तो शाम और कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रमा है? अगर खुदा है तो शाम और कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शब्बीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शब्बीर किस लिए है? अगर खुदा है तो दस्ते सफात तितलियां क्यों मसल रही हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफात तितलियां क्यों मसल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफात तितलियां क्यों मसल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरें खराब क्यों है? बंदिशें आप क्यों है? हमारा शुभ नबी तक हमें क्यों पैसे हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं? मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अपने वाली से आता है, जिसे समझने की जुस्तजू में ज़माना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो ज़ुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो तेरे खंजर पर शक्ल सजदे लगा हुआ है। वही खुदा है, यही खुदा है। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लदानिश से मांग रहा है, जिसे समझने की जुस्तजू में ज़माना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो ज़ुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर पर शक्ल सजदा अदा हुआ है, रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यकीन खुदा है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। वगरना सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है, वही खुदा, वही खुदा। क्या कहना बाबा? जिंदाबाद नवाज़ी साहब की बहुत शुक्रिया। देखिए मैं चाहता था थोड़ा माहौल संजीदा हो जाए, ऐसा माहौल जिसमें मोहतरम शोरा अपना कलाम पेश करे। बहरहाल 2-3 शेर पेश करता हूँ, उसके बाद पहले कलाम में पेश करता हूँ। ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में है। ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में है। सिर्फ करबला को महसूस करिए, करबला अलामती तौर पर कैसे शायरी में इस्तेमाल करने की जसारत देखते हुए मकतब करता है। आपका एहसास आपके हवाले कि करबला तो ज़ेरे खंजर कभी शाम के दरबार में, ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में है। ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में है। किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में है। क्या कहना? ज़ेरे खंजर किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में है। क्या कहना बाबा? ज़ेरे खंजर, ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में। ज़ेरे खंजर है कभी शाम के दरबार में है।
किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में है, किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में। देखिए शेर पेश करने की जसारत बहुत मोतबर लोग सफ़े सामईन में भी उड़ाइश कर मुलाजा फरमाएंगे कि जसारत क्या है। ज़ेरे खंजर में कभी शाम के दरबार में किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में है। काबा इसके ही वसीले से हुआ है किबला। क्या कहना है, क्या दिखना है? ज़ेरे खंजर में कभी शाम के दरबार में किस कदर हौसला शब्बीर के इनकार में। काबा काबा इसके ही वसीले से हुआ है किबला, काबा इसके ही वसीले से हुआ है किबला। ये जो एक छोटा सा दर काबे की दीवार में है, क्या कहना बाबा? काबा इसके ही वसीले से हुआ है किबला। ये जो एक छोटा सा दर काबे की दीवार में है और लोग कहते हैं कि आंसू है, मगर मेरा यकीन। लोग कहते हैं कि आंसू है, मगर मेरा यकीन। लोग कहते हैं कि आंसू है, मगर मेरा यकीन। एक जन्नत है जो चश्मे अज़ादार में है। बहुत अच्छा है बाबा। अरे बाबा क्या कहना है बाबा? लोग कहते हैं कि मगर मेरा यकीन। एक मेरा है कि जो चश्मे अज़ादार में है। क्या कहना तारीफ? वाह वाह वाह। मगर मेरा यकीन एक जन्नत है कि जो चश्मे अज़ादार में है। और नसीर भाई ने बड़ा खूबसूरत सा तारुफ करा दिया था, तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। जदीद शायरी के हवाले से मतलब एक शेर पेश करूंगा, मुलाजा फरमाइएगा, शायद कहीं शायरी हो गई, मुलाजा करेंगे। देख कि चुल्लू में रहा आपके लब तक नहीं पहुंचा। क्या कहना? चुल्लू में रहा आपके लब तक नहीं पहुंचा। कि चुल्लू में रहा, चुल्लू में रहा, चुल्लू में रहा आपके लब तक नहीं पहुंचा। चुल्लू में रहा आपके लब तक नहीं पहुंचा। पानी अभी कौसर के लकब तक नहीं पहुंचा। आपके लब तक नहीं पहुंचा। पानी अभी कौसर के लकब तक। बहुत अच्छा है, बहुत नवाजी, बहुत नवाजी। चुल्लू में रहा आपके लब तक नहीं पहुंचा। पानी अभी कौसर के लकब तक नहीं पहुंचा। पानी अभी कौसर के लकब तक नहीं पहुंचा। और अब्बास की नजरें हों कि असगर का तबस्सुम। अब्बास की नजरें हों कि असगर का तबस्सुम। देखिए बहुत बड़ी जसारत है, बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ तशरीफ फरमा। और ताज़ मौसम डॉक्टर नसीम मुजफ्फर साहब एक तिफली मकतब जसारत करता है, मुलाजा फरमाइएगा कि अब्बास की नजरें हों कि असगर का तबस्सुम, कि असगर का तबस्सुम। अब्बास की नजरें हों कि असगर का तबस्सुम है। कौन सा जिला जो अब तक नहीं पहुंचा। अब्बास की नजरें हों कि असगर का तबस्सुम है। कौन सा जिला जो जब तक नहीं पहुंचा। और माने गवा मर्जी शह में रहा महफूज। और माने गवा
ये गैस अभी अपने लहज़त तक नहीं पहुंचा। और माने बोला मर्जी शम रहा महफूज। वाह, ये गैस अभी अपने गजब तक नहीं पहुंचा। और माने बोला नवाजी शाह, और माने बोला मर्जी शम रहा महफूज। ये गैस अभी अपने गजब तक नहीं पहुंचा। अरे वाह 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 वाह। तो देखिए 2 शेर पेश करूंगा, उसके बाद मैं तरह कलाम का चंद शेर आपको सुनने में पेश करूंगा कि मदह शब्बीर में अल्फाज हुनर मांगते हैं। क्या कहना है, क्या मिसरा है, क्या मिसरा है। बहुत शब्बीर में अल्फाज हुनर मांगते हैं। बहुत बड़ा मनसब है जहाँ से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ से मैं कलाम कर रहा हूँ, आपसे मुलादा फरमाएंगे। मदह शब्बीर में अल्फाज हुनर मांगते हैं। मदह शब्बीर में अल्फाज हुनर मांगते हैं। लहजा कहना तो हैदर से असर मांगते हैं। वाह वाह वाह। मदह शब्बीर में अल्फाज हुनर मांगते हैं। लहजा ज़ैनब से तो हैदर से असर मांगते हैं। लहजा ज़ैनब से तो हैदर से असर मांगते हैं और जौन के रुख की स्याही से तलब करते हैं रात। क्या कहना है, जौन के रुख की, बहुत अच्छा, जौन के रुख की स्याही से तलब करते हैं रात, रुख की किस्मत के वसीले से चार मांगते हैं। जौन के रुख की स्याही से तलब करते हैं, हुर की किस्मत के वसीले से सहर मांगते हैं, हुर की किस्मत के वसीले से सहर मांगते हैं। और नसीर भाई तशरीफ फरमा है, इनका हुक्म था 2 शेर पेश करता हूँ, उनके हुक्म के हवाले से मुलाजा फरमाइए। जो नहजे बलागा के नमखार न होते, 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 अल्फाज कभी इतने वफादार न होते। जो नहजे बलागा के नमखार न होते, अल्फाज कभी इतने वफादार न। जो नहजे बलागा के नमखार न होते, अल्फाज कभी इतने वफादार न होते, अल्फाज कभी इतने वफादार न होते। और देखिए खास तौर पर शेर मुलाजा फरमाएंगे, जो नहजे बलागा के नमखार न होते, अल्फाज कभी इतने वफादार न होते। और हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला। क्या कहना है, वाह, हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला। जो नहजे बलागा के नमखार न होते, अल्फाज कभी इतने वफादार न होते, हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला, हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला, अल्फाज कभी साहिब दस्तार न होते। हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला, कभी साहिब दस्तार में होते। वाह, हरफों पे जो एराब लगाते नहीं मौला, अल्फाज कभी साहिब दस्तार में होते। वाह 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 वाह। तभी कलाम के चंद शेर पेश करता हूँ मुलाजा फरमाइए।
मुलाजा करेंगे कि अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के घर से। वाह। अजब तहजीब रिश्तों को मिली, अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के घर से। अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के घर से। अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के घर से। बिरादर सर झुकाकर बात करता है। बिरादर अजब तहजीब, बहुत शुक्रिया आपको, बड़ी नवाजिश। अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के दर से। अजब तहजीब रिश्तों को मिली शब्बीर के घर से। बिरादर सर झुकाकर बात करता है बिरादर से। और देखिए एक शेर अल्लाह करेगा आपके जहनों में महफूज हो जाए। मुलाजा करेंगे कि कटे हाथों से क्या कसरे वफा तामीर कर डाला। कटे हाथों से क्या कसरे वफा तामीर कर डाला। कटे हाथों से क्या कसरे वफा तामीर कर डाला। कटे हाथों से, कटे हाथों से, कटे हाथों से क्या कसरे वफा तामीर कर डाला। मुबारकबाद आती है शब इज्जत के बिस्तर से। मुबारकबाद आई है शब इज्जत के बिस्तर से। मुबारकबाद आई है शब इज्जत के बिस्तर से। देखिए हवाओं ने कहा, अब्बास की रफ्तार क्या कहना। हवाओं ने कहा, हवाओं ने कहा, हवाओं ने कहा अब्बास की रफ्तार क्या कहना। कि जैसे रोशनी आए गुजर जाए बराबर से। अभी तलवार भी अब्बास को शैले नहीं बख्शी। सदाए आने लगी जिब्रील के परसे में। अभी तलवार भी अब्बास को शैले नहीं बख्शी। अभी तलवार भी अब्बास को शैले नहीं बख्शी। सदाए अलमा आने लगी जिब्रील के पर से। ये कैसा आईना है, ये कैसा आईना है जिसने पत्थर फोड़ डाले हैं। ये कैसा आईना है, ये कैसा आईना है जिसने पत्थर फोड़ डाले हैं। अभी तक आईने ही टूटते आए थे पत्थर से। ये कैसा आईना है, ये कैसा आईना है जिसने पत्थर तोड़ डाले। अभी तक आईने ही टूटते आए थे पत्थर से। और जरा सी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। ऐसी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। मुलाजा फरमाएंगे खास तौर से। देखिए इस शेर के लिए आपको जहमत देता हूं कि जरा सी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। जरा सी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। जरा सी देर को तरबरा हट जाए मंदिर से। जरा सी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। जरा सी देर में जेरो जबर तारीख हो जाए। जरा सी देर को करबला हट जाए मंदिर से। और नबी का दीन अब भी आबरू की जंग लड़ता है। नबी का दीन आबरू की जंग लड़ता है। नबी का दीन, नबी का दीन अब भी
नबी का दीन अब भी आबरू की जंग रहता है, कभी अब्बास के बाजू कभी बाजू हैदर से, कभी अब्बास के बाजू कभी बाजू हैदर। और देखिए आखिरी शेर पेश करता हूँ कि चला है रोकने को राह अब्बास दिलावर की, चला है रोकने को राह अब्बास दिलावर की, चला है रोकने को राह अब्बास दिलावर की, मगर लाखों का लश्कर टूटता जाता है अंदर से। हजरत वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक है जनाब डॉक्टर तारिक कमर, जिन्होंने वाकई खूबसूरत अशआर पेश किए। और लीजिए इस बेहतरीन तहत के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने भाई मोहतरम जनाब मौलाना शहनशाह मिर्जापुरी की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन आवाज के साथ अपना मुकम्मल कलाम बारगाह बाबुल हवाई में पेश करें। शहनशाह मिर्जापुरी उन शुअरा कराम में हैं जो शायरी में कभी बुग़्ल से काम नहीं लेते हैं। अभी आपने बेहतरीन नात के हवाले से उन्हें समाअत किया था। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ मोहतरम शहनशाह मिर्जापुरी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आप से दरखास्त है थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, जरा सा सिमत कर लीजिए, जल्दी से दीवारों को छोड़ दीजिए। आप ये आगे जगह खाली है, थोड़ी सी दरखास्त है, जरा सा आगे आ जाइए और मिलजुल कर अजमत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बुलंदतरीन सलवात इरशाद फरमा दे। हज़रत मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि अभी इंशाल्लाह जनाब बेताब लौरी और जनाब चंदन फैजाबादी अपना नजराना अक़ीदत फिर पेश करेंगे। मैं चंदन साहब और बेताब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ अंदर और उसके साथ साथ चंद असातिज़े किराम इन्हें आप समाअत फरमाएंगे। लीजिए माइक पे जनाब शहनशाह मिर्ज़ापुरी और शुअरा से गुजारिश है कि अपना तरही कलाम यहाँ मुंतज़मीन के हवाले करके जाएँ ताकि किताब के गुलदस्ते में उसे शाया किया जा सके। हज़रात, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने कलाम पेश करूँगा। पढ़ना कुछ और था मुझे, लेकिन ये वैसा वक्त है, लिहाजा मैं चाहता हूँ बिल्कुल ममदू के हवाले से और सवाब में दाखिल हो जाऊँ। अगर आपका मिजाज बना तो मैं कुछ पेश करूँगा, वरना पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए जल्दी साहब देखिएगा, हमारे शिराज़-ए-हिंद जौनपुर में एक मिसरा हुआ था कि आइए मदह शहनशाह वफ़ा हो जाए। मैं आपके संजीदा और ख़ूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। बतौर ख़ास मिसरा ज़हन में रहे, आइए मदह शहनशाह वफ़ा हो जाए। मुसलसल आप रात भर जगह थके हुए हैं, मतलब पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए, मतलब फरमाए दुआओं से नवाज दीजिएगा। मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए, मेरे होंठों से भी गाजी की सना हो जाए, मेरे होंठों से भी गाजी की सना हो जाए, फरमाएं कि सूरत है
कर्रार है अब्बासे जरी। फरमाया जहाँ जब बता तो सूरत है दरे कर्रार है अब्बासे जरी। डाल ले रुख पे जो पर्दा तो खुदा हो मेरे होंठों से भी गाजी की सना हो जाए। और ज़ात बड़ी बस संजीदगी से पेश कर रहा हूँ। मुला फरमान लें बतौर ख़ास ये शेर जहाँ जहाँ थे नसीर भाई, तो जो चाहता हूँ कि मेरे होंठों से भी गाजी की सना हो जाए। हज़रात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। ज़हरी साहब देखिएगा भाईजान कि जिस जगह हो मुतहल तेरा गिर जाए हुसैन। दूसरा मिसरा बतौर खास जिस जगह खूने मुतहल तेरा गिर जाए हुसैन। वो जगह खाक नहीं खाक शिफा हो जाए। शुक्रिया जरा ना बस मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए। मेरे होंठों से भी गाजी की सना हो जाए। जिस जगह मुतहल तेरा गिर जाए हुसैन। वो जगह नहीं खाक शिफा हो जाए। वो जगह खाक नहीं खाक शिफा हो जाए। और मैं अपने अकीदे का जिम्मेदार और शेर नज़र कर रहा हूं बिल्कुल अकीदे पर डूब करके। अल्लाह फरमाए कि फूल सहरे के बहुत कम है अब्बासे जरी। पता रखा फूल सहरे के बहुत कम है अब्बासे अरे हाथ दोनों तेरे परचम पे फिदा हो
मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए, मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए। ये भी शेर मैं बतौर खास जो सब खामोश हैं, अगर मौला के चाहने वाले हैं तो जरूर इस शेर को बोलेंगे। खुदा फरमाए कि उनकी औलाद भला कैसे उठाएगी चैलेंज कर रहा हूं। उनकी औलाद भला कैसे उठाएगी जिसकी माँ से जमाने में खता हो जाए। शेर फरमा लें, बतौर खास कर रहा हूं कि मुझ पे अल्लाह की एक खास अता हो जाए। और बतौर खास शेर फरमाया कि बुए जन्नत शहंशाह नहीं पा सकता, जिससे शहजादी कौनैन खफा हो जाए। से भी मुझ पे एक खास अता हो जाए। मेरे होठों से भी गाजी की सना हो जाए। बुए जन्नत शहंशाह नहीं पा सकता, जिससे शहजादी कौनैन खफा हो जाए। जिससे शहजादी कौनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहरहाल अच्छा बस सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद इजाजत चाहता हूं मैं। बहरहाल मुला फरमाए मतलब पेश कर रहा हूं। जिस जगह भी है दर का तज़किरा नहीं होता, मतलब पेश कर रहा हूं। जिस जगह भी है दर का तज़किरा नहीं होता,
उस जगह इबादत का हक अदा नहीं होता, उस जगह इबादत का उस जगह इबादत का दयाली मदद कह के याली मदद कह के अरे घर से जो निकलते हैं तो रास्ते में कोई हादसा नहीं होता, रास्ते में कोई या अली मदद कह के अरे घर से जो निकलते हैं रास्ते में कोई भी हादसा नहीं होता। मुझे इस बात का मलाल है कि मैं जागते मोहल्ले में नहीं आया, बहरहाल अपने जज्बात से पेश कर रहा हूँ। जिस जगह बहरहाल जो जरा जिस जगह वही आफ्ताब है, जिस जगह भी है का तज़किरा नहीं होता। जो ज़ात हाथ बांध के सुन रहे हैं, हमारे इबादत हाथ बांध के नहीं होती। बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि माता में शहे वाला और मेरे घर जो होता है, क्या कहना है माता में शहे मेरे घर जो होता है तो ये नबी की सुन्नत है, शौकिया नहीं होता, ये नबी की सुन्नत ये जिस जगह भी है का जिस जगह भी है का माता में मेरे घर जो होता है ये नबी की सुन्नत है, शौकिया नहीं होता, ये नबी की सुन्नत है। ये भी शेर आपके खुफे समात वाले करूंगा कि उनके घर पे रहमत की बारिशें नहीं होती, उनके घर पे रहमत के बारिशें नहीं होती कि जिनके घर मुहर्रम में ताज़िया नहीं होता, जिनके
जिस जगह भी है दरका जिस जगह भी है दरका। और ज़ात ये भी शेर अपनी कौम की तरफ से नज़्म कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। अल्लाह फरमाए कि जुल्फ़िकार हैदर है। अल्लाह फरमाए नसीर भाई जुल्फ़िकार हैदर है, हमको देखिए उसको मत देखिए। जुल्फ़िकार हैदर है या ज़ुबाने असग़र है। आप शेर सुनते हैं कि जुल्फ़िकार हैदर है या ज़ुबाने असग़र है। दूसरा भी सबक रखा देखिएगा कि जुल्फ़िकार जुल्फ़िकार है या ज़ुबाने असग़र है। आज तक मुअर्रिख़ से फैसला नहीं होता जिस जगह भी है दरका। इसी पसंद में विषय शुक्रिया ज़रा नवाज़ी। जिस जगह भी है दरका फरमाया कि राज ही में रह जाती जुल्फ़े अबू तालिब कि राज ही में रह जाती जुल्फ़े अबू तालिब। अरे राज ही में रह जाते जुल्फ़े अबू तालिब के तीर खा के एक बच्चा जिस जगह भी है दरका तज़किरा नहीं होता। जरा ये शेर मैं अपनी कौम की तरफ से नज़्म कर रहा हूँ, दुआ से नवाज दीजिएगा और खास पेश कर रहा हूँ कि ऐ हुसैन किस्मत से किस्मत से मिल गई आज़ादारी। हुसैन किस्मत से मिल गई आज़ादारी। ऐ हुसैन किस्मत से फरमाए ऐ हुसैन किस्मत से अरे मिल गई आज़ादारी। वरना तेरी उल्फत का हक अदा नहीं होता। तेरी उल्फत का वरना तेरी उल्फत का
बार न बनते हुए मैं मतला और उसने मतला 2-3 शेर कर रहा हूँ। जी पहले मैं आपकी अमानत तक पहुँचा दूँ, उसके बाद जी जी पेश करूँगा। फरमाया सलवात भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं पेश कर रहा हूँ बड़ी संजीदगी से, सुनिए हज़रात, मदद करें। पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि अभी उसे एक तमाचे का असर जारी है। अब भी उसे तमाचे का असर जारी है। आप भी तसव्वुरात का नाम है शायरी। शेर क्या होता है किसी शायर के जिगर से पूछो। वाह शाबाश। इसलिए कि कहाँ डूब के कहता है तो इसकी तस्दीक बाद में होती है। अब सुनिए, आगे बढ़कर सुना रहा हूँ, इसने मतलब बतौर खास फरमाया कि हर तरफ जुल्म की भड़की हुई चिंगारी है। हर तरफ जुल्म की भड़की हुई चिंगारी, हर तरफ जुल्म की भड़की हुई चिंगारी है। फिर भी आशिक़े ग़मे सरवर का सफर जारी है। फिर भी आशिक़े ग़मे सरवर का सफर जारी है। फिर भी आशिक़े ग़मे सरवर का सफर जारी है। और शेर नज़र कर रहा हूँ, चूंकि जो अपनों में रहता है उसको इस बात का एहसास नहीं होता, जो वहाँ रहता है जहाँ हर तरफ नरगा हो, कूफा हो, उसके दिल से पूछिए, वो उस जज्बात में डूब के शेर कहता कि हर तरफ जुल्म की भड़की हुई चिंगारी है। और फिर भी आशिक़े ग़मे सरवर का सफर जारी है। और शेर ने फरमाया कि इसलिए अरे इससे हो जाते हैं, इससे हो जाते हैं बातिल के रांते ज़ख्मी। इससे हो जाते हैं बातिल के रांते ज़ख्मी। हर दुश्मने दी के लिए तेग आज़ादारी है। दुश्मने दिल के लिए तेग आज़ादारी है। दुश्मने दी के लिए तेग आज़ादारी है। इस शेर के बाद फरमाया कि तज़किरा सुन के अली इब्न अबी तालिब का, अरे ऐसा लगता है कि मिसम का बयां जारी है। ऐसा लगता है कि और शेख में ज़हमत है वो शेर कर रहा हूँ। फरमाया कि सारी दुनिया जो मुझे छोड़ दे परवाह नहीं। सारी दुनिया जो मुझे छोड़ दे परवाह नहीं। अरे मेरी हमदम मेरी दमसाज आज़ादारी
दमसाज आजादारी है। और ज़ात एक शेर में अपने मिजाज का आपके हवाले कर रहा हूँ, फरमाया बतौर खास कि दिल में है बुग़्ज़-ए-अली, नाम मोहम्मद पे सलाम, दिल में है बुग़्ज़-ए-अली, नाम मोहम्मद पे सलाम। ऐ मुसलमान ये मोहब्बत नहीं मक्कारी है, ऐ मुसलमान ये मोहब्बत नहीं मक्कारी है, ऐ मुसलमान। अदब जानता हूँ, फिक्र को शेर बना देने का ढब जानता हूँ, कौन सी चीज का वक्त आता है कब जानता हूँ, कौन सी चीज का वक्त आता है कब जानता हूँ। मैं तो लफ्जों का हसब और नसब जानता, मैं तो लफ्जों का हसब और नसब जानता हूँ। मेरा दम है जो ये तूफान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ बरादर अली मर्तबत मोहतरम जनाब डॉक्टर नसीमुज़्ज़फ़र मुरादाबादी की खिदमत में, और जो हजरात बाहर हैं, मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ, ऐसी शख्सियत आपके रूबरू है कि आपको खुद ब खुद सिमट के चला आना चाहिए। दीवारों से जो लोग टेक लगाए हैं, मैं बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए इन दीवारों को। खुदा का शुक्र, खुदा का फजल है कि परवरदिगार आलम ने हमें 14-14 जीते जागते सहारे अता किए हैं, हमें मसनूई सहारों की जरूरत नहीं है। नहीं अभी आया भाई, अभी से शुरू करता हूँ तो जी 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 चलिए पढ़ लेता हूँ। चलिए सरे सिना जो तिलावत में बात करते हैं, सरे सिना जो तिलावत में बात करते हैं, हम अपने घर की रवायत में बात करते हैं। सरे सिना जो तिलावत में बात करते हैं, हम अपने घर की रवायत में बात करते हैं। मेरे कबीले के बच्चों को बेज़बान न कहो, मेरे कबीले के बच्चों को बेज़बान न कहो, ये सब ज़बाने शहादत में बात करते हैं। ये सब मेरे कबीले के बच्चों को बेज़बान न कहो, ये सब ज़बाने शहादत में बात करते हैं, ये सब ज़बाने शहादत में बात करते हैं। और खामोश बैठे थे कुरान के लफ्ज़ बरसों से, खामोश बैठे थे कुरान के लफ्ज़ बरसों से, लोआ वली की हुकूमत में बात करते हैं। बस तारीख है, खामोश बैठे थे कुरान के लफ्ज़ बरसों से, सुन के गए फरिश्ते जाके वो जन्नत में बात करते हैं। ज़बाने कंबरों मिक़दाद से जो सुन के गए फरिश्ते जाके वो जन्नत में बात करते हैं। और खुदा का दीन न मिटेगा जो कह रहे हैं रसूल, खुदा का दीन न मिटेगा जो कह रहे हैं रसूल। हुसैन तेरी जमानत में बात करते हैं, खुदा का दीन न मिटेगा, खुदा का दीन न मिटेगा
जो कह रहे हैं रसूल हुसैन तेरी जमानत में बात करते हैं, हुसैन तेरी जमानत में बात करते हैं। जो आंख काबे में खोली बुतों से बोले अली, जो आंख काबे में खोली बुतों से बोले अली कि तुमसे भी कभी फुर्सत में बात करते हैं, कि तुमसे भी कभी फुर्सत में बात करते हैं। अली को कहते हैं मौला जमाना क्या जाने, अली को कहते हैं मौला जमाना क्या जाने, हम अपनी लहजे बलागत में बात करते हैं। अली को कहते हैं मौला जमाना क्या जाने, हम अपनी लहजे बलागत में बात करते हैं। और उन्हें बता दो कि अब भी है करबला जिंदा, उन्हें बता दो कि अब भी है करबला जिंदा, जो तम तराक में नखवत में बात करते हैं, जो तम तराक में नखवत में बात करते हैं। सरे सिना जो तिलावत में बात करते हैं, हम अपने घर की रवायत में बात करते हैं। और हजरात ट्रेन पकड़नी है, इसलिए बस चुपचाप अब तरह में शेर सुन लीजिए। अरे वो तो नात का मतला था, चलिए वो नहीं फिर कभी तरन्नुम की बातें आज बखुदा नहीं। मैं अब अर्ज करूं, आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं यहाँ बैठने लायक नहीं था, बहुत देर लेटा रहा। ये मौला की महफिल है कि बुखार मेरा उतर गया, मैं बैठा हूँ। एक्यूट फेरिंजाइटिस था, बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतनी आवाज़ भी निकल रही है, ये करम है बाबुल हवाइज की उसका, वरना मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ सकूँगा, मुझे अंदाज़ा है कि मैं नहीं पढ़ सकूँगा है। चलिए एक मतलब सुना, कोशिश करूँगा बाद में सुनाने की। ये तरह में शेर सुन ले, बाद में फिर मैं 2-3 शेर सुनाने की कोशिश करूँगा तरह में। फलसफा हुर का हर एक फलसफे पर भारी है, फलसफा हुर का हर एक फलसफे पर भारी है। हक पे जान दो तो बगावत है ना गद्दारी है, हक पे जान दो तो बगावत है ना गद्दारी है। फलसफा हुर का हर एक फलसफे पर भारी है, हक पे जान दो तो बगावत है न गद्दारी है। यहाँ से मतला सुने कि खून में जिंदा, यहाँ से सुने मतला कि खून में जिंदा कोई गैरत की जो चिंगारी है, खून में जिंदा कोई गैरत की जो चिंगारी है, ये भी इंसान पा एहसाने अज़ादारी है। खून में जिंदा कोई गैरत की जो चिंगारी है, ये भी इंसान पा एहसाने अज़ादारी है। और वार प्यासों का ये दरिया पे बहुत कारी है, वार प्यासों का ये दरिया पे बहुत कारी है। लब चटकते हैं मगर लहजों में खुददारी है। वार प्यासों का ये दरिया पे बहुत कारी है कि लब चटकते हैं मगर लहजों में खुददारी है। लब चटकते हैं मगर लहजों में खुददारी है। और एक मतलब और सुन लें कि एक बेतेज सिपाही की ये फनकारी है, एक बेतेज सिपाही की ये फनकारी है
कि जान हारी है मगर जंग नहीं हारी है। एक बेतेग सिपाही की एक बेतेग सिपाही की ये फनकारी है कि जान हारी है मगर जंग नहीं हारी है। जान हारी है मगर जंग नहीं हारी है। आज भी उठते हैं गाजी के अलम शहर बशहर। आज भी उठते हैं गाजी के अलम शहर बशहर। हाथ कटने पे भी क्या शान अलमदारी है। हाथ कटने पे भी क्या शान अलमदारी है। और दो शेर और सुन ले के बस करवटे खून में लेने लगे जख्मों की फरात। करवटे खून में लेने लगे जख्मों की फरात। यही एहसास किसी कौम की बेदारी है। करवटे खून में लेने लगे। लोग चाय वाय में लग गए, कोई बात नहीं, बस मैं खत्म कर रहा हूं। एक शेर और कि खुल जाना है चलो करबो बला होके चलें। खुल जाना है चलो करबो बला होके चलें। कहीं इस राह में उलझन है ना दुश्वारी है। खुल जाना है चलो करबो बला होके चलें। खुल जाना है चलो करबो बला होके चले। कहीं इस राह में उलझन है न दुश्वारी है। और ये मक्ताबी समात फरमा लें कि कब्र तक नादे अली के हूँ मैं साये में नसीम। कब्र तक नादे अली के हूँ मैं साये में नसीम। उससे आगे मेरे आंसू की जमींदारी है। उससे आगे मेरे आंसू की जमींदारी है। और देखिए नात का मतलब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अगर पढ़ सका, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है आवाज इतनी। एक बेतेग सिपाही की ये फनकारी है कि जान हारी है मगर जंग नहीं हारी है। जान हारी है मगर जंग नहीं हारी है। और मतलब समाज फरमाए कि नात का कि तड़पे जो न दिल इश्क़े रसूले दो सरा में। तड़पे जो न दिल इश्क़ रसूले दो सरा में। तड़पे जो न दिल इश्क़ रसूले दो सरा में। क्या कह रहे हैं? क्या उस की नमाज़ें न अदा में न क़ज़ा में। क्या उस की नमाज़ें न अदा में। और बस एक शेर
बल्कि मक्ता ही सुन लीजिए, चूंकि वाकई पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत गिरफ्ता है, बस मक्ता सुन लीजिए कि महशर में नसीम उनका तबस्सुम से ये कहना, महशर में नसीम उनका तबस्सुम से ये कहना, जा बच गया आंसू भी है दामान खता में। हज़रत डॉक्टर नसीम उज़्ज़फ़र के फ़ौरन बाद मैं बिल्कुल बराबर का मिसरा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। गुजारिश है मोहतरम जनाब नैयर सिरसवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। जनाब नैयर सिरसवी आप हज़रात के साथ। मैं बराबर का मिसरा तो नहीं हूँ, बस ज़रा सा अगर आगे आ जाएं आप हजरात तो थोड़ी जहमत ना हो तो आगे आ जाएं। एक दो लोग रह गए हैं, मैं तो आपका मेहमान थोड़ी मेज़बानी हूँ, मैं तो अर्ज करूँ कुछ। मैं अखलाक की ज़रा चाय रोको यार। अर्ज करता हूँ मतलब देखिए आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं और वो दूसरों की तरफ से उठती तो कोई बात नहीं थी, अब तो हमारे अपने ही लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने लगे हैं। उसी झैल में यहीं मेरी एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, उसी झैल में एक मतला कह लिया, मतला अर्ज़ करता हूँ, समात फरमाएंगे। ज़ब्त तनक़ीद की तहज़ीब अज़ादारी है। मिसरा सुने, ज़ब्त तनक़ीद की, मिसरा सुने, ज़ब्त तनक़ीद की तहज़ीब अज़ादारी है और या अली आओ के अब वक्त मददगारी है। ज़ब्त तनक़ीद की तहज़ीब अज़ादारी है, ज़ब्त तनक़ीद की तहज़ीब अज़ादारी है, या अली आओ के अब वक्त मददगारी है, या अली आओ के अब वक्त मददगारी है। दूसरा मतलब ही देखें इसी झैल में कि अपनी तख्लीक का मकसद ही अज़ादारी है। देखो दुआ, अपनी तख्लीक का मकसद ही आज़ादारी है, अपनी तख्लीक का मकसद ही आज़ादारी है, इसलिए जा से ज़्यादा ये हमें प्यारी है, इसलिए जा से ज़्यादा ये हमें प्यारी है। अपनी तख्लीक का मकसद ही आज़ादारी है, इसलिए जा से ज़्यादा ये हमें प्यारी है। और ये मतला बतौर ख़ास देखें नसीर साहब, ये मतला देखें कि मौजज़ा है, सब देखें मतला कि मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, बंदिशों में सफ़रे अश्क अज़ा जारी है। मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, बंदिशों में सफ़रे अश्क अज़ा जारी है। मौजज़ा है कि मेरी आँखों की फनकारी है, बंदिशों में सफ़रे अश्क अज़ा जारी है, बंदिशों में सफ़रे अश्क अज़ा जारी है। और सूरमाओं से कहो रोब ना तेगों का दिखाएं, सूरमाओं से कहो रोब ना तेगों का दिखाएं, जंग बेतेग लड़ी जाए तो फनकारी है। सूरमाओं से कहो रोब न तेगों का दिखाएं, सूरमाओं से कहो रोब न तेगों का दिखाएं, जंग बेतेग लड़ी जाए तो फनकारी है, जंग बेतेग लड़ी जाए तो फनकारी। हजरत ये शेर बतौर ख़ास, और शायद अब तक ये काफ़िया नज़्म भी नहीं किया किसी ने, वो बेताब साहब तो अपने खैर बहुत से काफ़िए बता रहे थे, लेकिन ये काफ़िया शायद अभी तक तो मेरे ख्याल में तो नहीं आया कि जंग बेतेग लड़ी जाए तो फनकारी है। शेर भी देखेंगे, अपने झूले में
अभी इसलिए चुप हैं असगर, अपने झूले में अभी इसलिए चुप हैं असगर, इनको मालूम है किस वक्त मेरी बारी है। अपने झूले में अभी इसलिए चुप है असगर, 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 इनको मालूम है किस वक्त मेरी बारी है। अपने झूले में अभी इसलिए चुप है असगर, इनको मालूम है किस वक्त मेरी बारी है, इनको मालूम है किस वक्त मेरी बारी है। ये भी शेर देखेंगे, कहीं झुकता ही नहीं है दरे सरवर के सिवा, कहीं झुकता ही नहीं है दरे सरवर के सिवा। ऐ मेरे अश्के अज़ा ये तेरी खुददारी है, ऐ मेरे अश्के अज़ा, ऐ मेरे अश्के अज़ा ये तेरी खुददारी है, कहीं झुकता ही नहीं है दरे सरवर के सिवा। ऐ मेरे अश्के अज़ा ये तेरी खुददारी है। और ये भी शेर देखें, काफिया फिर नया है, शायद ये काफिया भी नया है, देखेंगे। इत्तेहाद, शेर सुनिएगा, इत्तेहाद अपनी भी ख्वाहिश है मगर क्या कीजिए, इत्तेहाद हाँ ये देखें कि इत्तेहाद अपनी भी ख्वाहिश है मगर क्या कीजिए, जिक्र मजलूम भी जब वजह दिल आज़ारी है। इत्तेहाद अपनी भी ख्वाहिश है मगर क्या कीजिए, जिक्र मजलूम भी जब वजह दिल आज़ारी है, जिक्र मजलूम भी जब वजह दिल आज़ारी है। और आखिरी शेर देखें, ये भी शायद किसी लायक हो कि अली असगर से किया, देखिए सिर्फ एहसास का शेर है, अली असगर से किया रूह अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, सिर्फ अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, ये तबस्सुम दर खैबर से बहुत भारी है। अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, ये तबस्सुम दर खैबर से बहुत भारी है। अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, ये तबस्सुम दर खैबर से बहुत भारी है, ये तबस्सुम दर खैबर से बहुत भारी है। अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, ये तबस्सुम दर खैबर से बहुत भारी है। ये काफिया बकते में बहुत अच्छा अली असगर से कहा रूह अली ने आकर, ये तबस्सुम बहुत खैबर से बहुत भारी है। और अपनी गुर्बत का करें क्यों भला शिकवा नैया, अपनी गुर्बत का करें क्यों भला शिकवा नैया, हम मज़ादारों की जन्नत में जमींदारी है। गुर्बत का करें क्यों भला शिकवा नैया, हम मज़ादारों की जन्नत में जमींदारी है। हम मज़ादारों के अगर वक्त हो नसीब साहब बिस्मिल्लाह तो चार मिसरे देखे, तो ये चार मिसरे हैं। इसके दूसरे मिसरे की तीसरे चौथे मिसरे में वजाहत अर्ज करता हूँ कि हुसैन की करें मजलिस हमारी क्या औकात, हुसैन की करें मजलिस हमारी क्या औकात, मगर हुसैन ही खुद इंतजाम करते हैं। हुसैन की करें हमारी क्या औकात, मगर हुसैन ही खुद इंतजाम करते हैं। हम ये देखेंगे मगर हुसैन ही खुद इंतजाम करते हैं, वो हुसैन का इंतजाम इन दो मिसरों में मुलाहिजा हो। मगर हुसैन ही खुद इंतजाम करते हैं कि चराग हूरें जलाती है ताजिए के करीब, फरिश्ते फर्श बिछाने का काम करते हैं। हूरें जलाती है ताजिए के करीब, फरिश्ते फर्श बिछाने का काम करते हैं। हुसैन की करें मजलिस हमारी क्या,
क्या औकात, मगर हुसैन ही खुद इंतजाम करते हैं। तो चराग हूरे जलाती हैं ताजिए के करीब, फरिश्ते फर्श बिछाने का काम करते हैं। एक मतलब दो शेर ज़हमत तमाम मतलब अर्ज करता हूँ। हुक्म है कि गुरूर ताजमहल कितना तिल मिलाया है, गुरूर ताजमहल कितना तिल मिलाया है, किसी गरीब ने जब ताजिया बनाया है। गुरूर ताजमहल कितना तिल मिलाया है, किसी गरीब ने जब ताजिया बनाया है। मतला और दो शेर और ज़हमत तमाम सारी ये मतला देते मतलब खास के अर्ज करता हूँ। मतला कि बिखरे बिखरे हुए जहां तहां तिनके हवा के हैं। सुनो यार, बिखरे हुए जहां तहां तिनके हवा के हैं, मतलब ये है चराग अभी करबला के हैं। बिखरे हुए बिखरे हुए जहां तहां तिनके हवा के हैं, मतलब ये है चराग अभी करबला के हैं। मतलब ये है चराग अभी करबला के हैं। ये दो शेर बतौर खास के जिब्रील सबके सामने करते हैं एतराफ। जिब्रील सबके क्या एतराफ करते हैं? जिब्रील सबके सामने करते हैं एतराफ, जो कुछ है हम हुसैन का झूला झूला के हैं। जिब्रील सबके सामने करते हैं एतराफ, जो कुछ है हम हुसैन का झूला झूला के हैं। जो कुछ है हम